कांग्रेस के बाहर निकलने के बाद अब संजय निरुपम का बड़ा खुलासा। निरुपम ने बताया है कि 8 अप्रैल को उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार खिचड़ी चोर को ईडी ने बुलाया है। यहाँ के मतदाताओं को पता चलना चाहिए, लेकिन यह अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। खिचड़ी घोटाले के किंग पिन है संजय राउत, वही घोटाले के सूत्रधार है। पत्राचार घोटाले में उन्होंने बीवी के नाम पर पैसा लिया और यहाँ बेटी और भाई के अकाउंट में पैसे लिए गए। मेरे पास पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल है। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को 6 करोड़ 71 लाख का खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सह्याद्री के अकाउंट से उनकी बेटी विदिता के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। 3 बार बेटी के अकाउंट और 2 बार भाई के अकाउंट में पैसे आते हैं। पार्टनर सुजीत पाटकर के अकाउंट में इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी ने दिया। सह्याद्री ने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 200 ग्राम खिचड़ी गरीबों की चुरा ली। इसके अलावा पर्शियन दरबार के किचन को अपना किचन बनाकर कॉन्ट्रैक्ट लिया। मैं चाहता हूं कि ईडी जांच का दायरा बढ़ाए और अमोल के साथ साथ संजय राउत को भी गिरफ्तार करे। गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी, उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट जब 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 वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर, उसी के नाम पे दे दिया गया। तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि मेरा सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसमें चोरी की। यह सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं, उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उन्होंने अपने परिवार के नाम पे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जो कमीशन खाया, जो चोरी की है, वो अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय
और बड़ा निर्दय किस्म का क्राइम है, अपराध है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी स्थापित की थी गौर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। जो जरूरतमंद है उनके लिए हमेशा शिवसेना खड़ी रहती थी। ऐसे शिवसेना का झंडा लेकर के, भगवा हाथ में लेकर के, जिस प्रकार से संजय राउत ने घोटाला किया और गरीब लोगों की खिचड़ी लूटी है, उसके लिए ईडी को अपनी जांच का पूरा एम्बिट बढ़ाना पड़ेगा और संजय राउत को के खिलाफ एफआईआर करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब जाके समझ में आएगा मुंबई के तमाम लोगों को, खासकर मराठी भाषी लोगों को, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, राजकारण करते हैं और कहते हैं मराठी माणसाचा न्याय यानी हक्कासाठी, और वो उनके नाम पे राजकारण करके गरीब लोगों के भोजन में लूट मचा रहे हैं। कारण असं आहे की त्यांनी या पाप केलेला आहे, गुन्हा केलेला आहे, पण स्वतःच्या नावाने नाही। असा निकृष्ट कृत्य आहे की त्यांनी पाप करण्यासाठी स्वतःची मुलीचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःच्या भावाचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःचा पार्टनर जो आहे त्यांच्यात उपयोग झालेला आहे। पण ईडीला एक जो सर्कमस्टान्शियल एव्हिडन्स असतो, परिस्थितीजन्य पुरावा असतो, त्याच आधारावर ते संजय राउतच्या विरोधात कारवाई शुरू करू सकता। बोलो, मुझे नहीं लगता मुझे ईडी के बुलावे का कोई इंतजार है और मुझे ईडी के दफ्तर में जाना चाहिए। ईडी के दफ्तर में चोर बेईमान जाते हैं, हम लोग, हमारे जैसे लोग नहीं जाते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी ईडी के पास है। बस मैं सार्वजनिक रूप से आकर के ये डिमांड कर रहा हूं कि ईडी को अपनी जांच का एम्बिटम बढ़ाना पड़ेगा और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। नाही, मी एक 10-15 दिवसापूर्वी जेव्हा MVA तर्फे आणि इंडिया अलायन्स तर्फे उत्तर पश्चिम विभागाच्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांनी स्वतःचा एक उमेदवार घोषित केला आणि त्यांच्याबद्दल न्यूजपेपर आणि वृत्तपत्र माध्यमातून माझ्याकडे अशी माहिती होती की तो खिचडी चोर आहे। आणि मी एक स्टँड घेतला की आता खिचडी चोरचा पाठिंबा मी देऊ शकत नाही आणि हा जो खिचडी चोर आहे त्यांनी गोरगरिबाची खिचडी खाल्ली आणि त्याच्यामध्ये घोटाळा केला। याच आधारावर मी लोकांच्या समोर जाणार। त्यानंतर ज्या खिचडी स्कॅम काय आहे त्याचा एक अभ्यास करण्याचा माझा प्रयत्न सुरू झाला आणि अभ्यास करत करत ही माहिती नवीन आलेली आहे माझ्याकडे 3-4 दिवसापूर्वी। हा जो विषय आहे याच्या उमेदवारीचे काय घेणं देणं नाही। खिचडी स्कॅम मुंबईत झालेला आहे। एक योगायोगाने जो उमेदवार आहे तो खिचडी स्कॅमचा स्कॅमस्टर आहे। पण खिचडी स्कॅम एक स्वतः एक मोठा मुद्दा आहे आणि या मुद्द्यावर प्रशासनातर्फे आणि जांच एजेंसी तर्फे काम झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। मेरा तो पूरा चुनाव का मुद्दा यही होगा। मेरे चुनाव का नैरेटिव इसी पर बेस रहेगा और यही मैं कहने जा रहा हूं अपने मतदारों से, मतदाताओं से कि इंडिया अलायंस और MVA जो भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमेशा एक हाई मोरल वैल्यूज पेश करते हैं और दिखाते हैं कि बड़े नैतिक हैं और भ्रष्टाचार में उनका विश्वास नहीं है, उन लोगों ने कैसे व्यक्ति को, कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा मुद्दा है। काय नाही बोलू दे, ज्यांच्या बोलायचं आहे ते। लोकतांत्रिक देश आहे बाबा, लोकशाही आहे, सर्वांना अधिकार आहे स्वतःची भूमिका ठेवण्याची, स्वतःचा एक वक्तव्य जारी करण्याची। देऊ द्या, काय हरकत नाही। पण एक मिनिट पण मला माहितीप्रमाणे मी सांगतो की त्यांनी सांगितलं की आम्ही मराठी समाजाच्या विरोधात काय केलं। आम्ही कधीही मराठी समाजाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही। आम्हाला आश्रय या शहरात मराठी समाजाने दिलेला आहे। माझी बायको मराठी आहे, आधा कुटुंब मराठी आहे माझ्या घरी। पण मराठी समाजाचे नावाने, मराठी भाषिक लोकांचे नावाने जर कोणी चुकीचा कृत्य केला तर त्याचा मी विरोध करणार
आणि त्याचा मी विरोध केला होता. म्हणजे तो कृत्याचा विरोध आहे, समाजाचा विरोध नाही होऊ शकत. आज समजा मी संजय राऊतच्या विरोधात बोलतो म्हणजे का मी मराठी समाजाचा विरोध बोलतो? बाबा त्यांनी एक स्कॅम केलेला आहे आणि स्कॅमचा जो त्यांच्याबद्दल जो माहिती आहे तो मी तुमच्याकडे उजागर करतो. आता बोलणार की नाही मराठी समाजाचा विरोध संजय निरुपम बोलतो? नाही, मराठी समाजाच्या प्रति माझ्या मनात सन्मान आहे आणि असणार. तो याच्यावर कोणी काही बोलू नये. पण मराठी समाजाच्या नावाने जर तुम्ही कोई चूक केला तो माझा दायित्व आहे त्या विषयावर बोलण्याचा. मैं जब एमबीए का हिस्सा था तभी तो मैंने कहा था कि खिचड़ी चोर के लिए हम प्रचार नहीं करेंगे, और उसके बाद मैंने खिचड़ी चोरी कैसे कैसे हुई उसकी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसको मैं विस्तार दे रहा हूं.